बहुत समय पहले की बात है। एक चुड़ैल ने एक गांव पर हमला कर दिया था। तब गांव वालों ने किसी तरह उसे पकड़ लिया था और उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया था और उसके सर को धड़ से अलग अलग दफन कर दिया था। फिर कुछ सालों के बाद एक मजदूर जंगल में खुदाई कर रहा होता है। तभी खुदाई करते करते उसे कुछ बाल दिखाई देते हैं। अरे ये क्या है, ये बाल किसके हैं? फिर गोपी उन बालों को पकड़कर खींचने लगता है। तभी उसके हाथ में उस चुड़ैल का सर आ जाता है। अरे मर गया! अरे ये क्या चीज है? ये तो किसी का सर है। अरे अब क्या करूं? ये तो किसी चुड़ैल का सिर लगता है। हे भगवान, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, इसे गांव लेकर चलता हूँ। इसे गांव के सरपंच को सौंप दूंगा, फिर वही फैसला लेंगे कि इसका क्या करना है। फिर घर पहुँचते पहुँचते उसे रात हो जाती है। फिर वह उस सिर को खिड़की के पास रखकर सोने चला जाता है। फिर आधी रात होते ही उसमें जान आ जाती है। आखिरकार मैं आजाद हो ही गई। गांव वालों, अब तुमसे बदला लेने का वक्त आ गया है। अजी देखिए ना, साथ वाले कमरे से कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हा 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 हा। हम्म, अरे मर गए रे! कहीं उस सिर में जान तो नहीं आ गई? अजी आप किस सिर की बात कर रहे हो जी? हाँ, जब मैं जंगल में खुदाई कर रहा था तब मुझे एक सिर मिला था। मैं उसे घर ले आया, सोचा था सरपंच को सौंप दूंगा, लेकिन रात हो गई तो इसे घर पर ही रख लिया। अरे नास मिटे, चुड़ैल का सर घर पे क्यों ले आया? हे भगवान, अब क्या होगा? तभी वह सिर उनके कमरे में आ जाता है। हा 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 हा। अच्छा, तो तू ही है जिसने मुझे आजाद करवाया है। हाँ जी चुड़ैल जी, मैंने ही आपको जमीन से बाहर निकाला था। कृपा करके हमें छोड़ दो। ठीक है, तेरी वजह से ही मैं आजाद हुई हूँ, इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ। लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे वापस उसी जगह पर जाकर मेरा धड़ भी खोद कर निकालना होगा। अरे मर गए रे! अब क्या करूं? नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। मैं सबसे पहले तेरी पत्नी का सिर खाऊंगी, फिर इसके धड़ पर अपना सर जोड़ूंगी। अरे मर गई रे! नहीं नहीं चुड़ैल जी, कृपा करके रुक जाओ। अजी जल्दी जंगल जाओ और इस चुड़ैल का धड़ खोद कर इसे दे दो, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, आप ऐसा मत करिए। मैं अभी आपके साथ चलता हूँ और आपको आपका धड़ ढूंढ कर देता हूँ। फिर वह कटा हुआ सिर और गोपी आधी रात को जंगल की ओर चल देते हैं। फिर उसी जगह पहुंचकर धड़ की तलाश शुरू कर देता है। वह बहुत देर तक खुदाई करता है। फिर उसे वह धड़ भी मिल जाता है। चुड़ैल अपना धड़ देखकर खुश हो जाती है। तभी गोपी वहां से भाग जाता है। फिर वह कटा हुआ सर उस गड्ढे में चला जाता है और देखते ही देखते चुड़ैल गड्ढे से बाहर निकल आती है। हा 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 हा। गांव वालों, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।
गोपी भागता भागता सीधा सरपंच के घर पहुंच जाता है। अरे सरपंच जी, दरवाजा खोलो, अनर्थ हो गया है, वह सिरकती चुड़ैल वापस आ गई है। फिर सरपंच अपने घर से बाहर आता है। फिर गोपी उसे सारी बात बताता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? हमने उस चुड़ैल के 2 टुकड़े किए थे, अब वह बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगी। हमें अभी कुछ ना कुछ करना होगा।